बीजेपी को ही देगा। मोदी चाहे यहाँ के गधा को खड़ा कर दे तो भी यहाँ से जीत के जाएगा। कैसा होना चाहिए प्रत्याशी में? थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जागरूक प्रत्याशी हो, हम उसका दुख दर्द सुने, हमारी सुने, अगर हम उनकी सुनते तो हमारी भी सुने। लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से सियासत पूरे प्रदेश और देश में गरमाई हुई है, उस सब के बीच फिलहाल अगर हम बात करें तो जनपद कौशाम्बी, जो लोकसभा सीट कौशाम्बी है, इसमें अभी तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इन सब के चलते तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो दावा ठोक रहे हैं इस बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए, जो इस जद्दोजहद में है कि उन्हें किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से टिकट हासिल हो जाए और वो जीत का स्वाद चख सकें, कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर वो काबिज हो सकें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी की जनता की, क्योंकि जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसे ताज मिलेगा और कोई कौन विपक्ष पर बैठेगा। हम इस वक्त कौशाम्बी लोकसभा की जनता, जो जनता जनार्दन है, जो तय करेगी, उन सब के बीच में हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जनता की राय क्या है, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी। फिलहाल मैं अगर बात करूं कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ बीते 10 वर्षों से बीजेपी के विनोद सोनकर जी सांसद हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन बीते 10 वर्षों में जनता, जो कौशाम्बी की मूल जनता है, वो क्या सोचती है, उनके कार्यों से कहां तक संतुष्ट है, क्या इस बार जनता पुनः बीजेपी को वोट करेगी या कोई नया चेहरा तलाशेगी। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो फिलहाल वैश्य समाज से आते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ वोट करेगा, उनके मुद्दे क्या हैं। तो मैं सीधे मुखातिब करवाता हूं आपको कौशाम्बी के वैश्य समाज से। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। भैया श्रवण कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है जी। ऐसे में इस बार कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ वोट करना चाहेगा, उनके मुद्दे क्या होंगे चुनावी वोट के? वोट के मुद्दे कौशाम्बी से बीजेपी को ही जाएगी, लेकिन बीजेपी में सांसद विनोद सोनकर को अगर टिकट मिलेगा तो बीजेपी में वैश्य समाज वोट नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि सांसद जी के कुछ कार्य यहाँ अच्छे नहीं हैं और सांसद जी जीत कर 10 सालों से सीधे दिल्ली में ही दिखते हैं, न जुआ न अपने क्षेत्र में कहीं घूमे नहीं। ऐसा तो नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कौशाम्बी महोत्सव जैसे कार्यक्रम कराए हैं, अक्सर दिखते हैं वो। फिर ऐसा क्या कारण है कि आप इस बार उन्हें लाइक नहीं कर रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं, विनोद सोनकर जी का कोई काम सराहनीय नहीं है, कोई उनका कार्य अच्छा नहीं है और जो टिकट मिलेगा दूसरे लोग को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वैश्य समाज जिताएगी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगी। फिलहाल आपका कहना है कि विनोद सोनकर जी इस बार ना रहें, दूसरे आदमी को टिकट दिया जाए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका भैया? राकेश कुमार केसरवानी, व्यापार मंडल महामंत्री। राकेश जी, इस बार क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वैश्य समाज जो कौशाम्बी का है वो क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, इस बार किसे वोट करना चाहिए? वैश्य वर्ग तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो जाएगा बीजेपी को ही देगा। मोदी चाहे यहाँ के गधा को खड़ा कर दे तो भी यहाँ से जीत के जाएगा। मौजूदा जो सांसद हैं विनोद कुमार सोनकर जी, उनके बीते कार्यकाल को 10 नंबर से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 5 नंबर। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे जब से विनोद सोनकर जी जीत के गए हैं तब तक आज तक दर्शन नहीं दिए यहाँ अजहुआ में। सांसद जो होते हैं तो ये होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, हमको आना चाहिए, लोगों का दुख दुखड़ा सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी आए नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जागरूक प्रत्याशी हो, हम उसका दुख दर्द सुने, हमारी सुने, अगर हम उनकी सुनते तो हमारी भी सुने। मौके में भाई अपना चाल चलन शुद्ध कर ले, मिलते जुलते रहे तो भाई ये भी ठीक है, और नहीं तो सर हर उसमें बदलाव चाहती है जनता। हर उसमें जैसे आदमी बदलता रहता तो ये होता नहीं कि यार काम अच्छा करो, नहीं तो अगली जगह फिर उतार देंगे, ऐसा ही जनता चाहती है। मतलब आप बदलाव के पक्ष में हैं? हाँ, बदलाव के पक्ष में, बनावे चाहे जिसको। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार साहू। रोहित कुमार जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में इस बार किसे वोट करेंगे? हम लोग तो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वोट करेंगे इस बार। और हम माननीय श्री मोदी जी से हमारा ये अनुरोध है कि जितना व्यापारी है, आप उनकी नज़र में जितना भी वैश्य समाज है, भाई जितना बनिया जितना वर्ग है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है।
हाँ, तो इस पक्ष में भाई किसानों की समस्या है। किसानों के यहाँ से माल तेज मतलब बिक करके बनियों के पास चला जाता व्यापारियों के पास, और हमारे व्यापारियों के लिए मतलब ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। व्यापारियों में जिस क्षेत्र में व्यापारी परेशान है, आप देखिए आज इस वर्ष कम से कम 26-27 रुपये का धान खरीद करके 2021 रुपये की समस्या है, और लोग टीवी पे अखबार में बता रहे हैं कि लाल सागर का मैटर चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, हर जगह जो है धान मद्दा हुआ है। तो माननीय मोदी जी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए हमारा व्यापारी है, व्यापारी वर्ग अगर हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा, आप समझ लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी नाराज हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो है कौशाम्बी की सीट या उत्तर प्रदेश की सीट या अदरवाइज हर जगह की सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से निकाल लेगी। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हमारी जो है क्या बोलते हैं वैश्य समाज हमारे साथ में है या बनिया व्यापारी हमारे साथ में है, तो उसके लिए भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। आपने किसानों की समस्या सुन लिया, आपने जो है मजदूरों की समस्या सुन लिया, आपने गांव में मजदूरों में चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया, इसके लिए तो आप सब सहमत हैं। मगर अगर आप जो है वैश्य समाज को लेकर चलेंगे, व्यापारियों को लेकर साथ में चलेंगे, तो आपकी सरकार अच्छी चलेगी। आपके साथ हम लोग सब खड़े भी हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। और जो है इसलिए हमारी समस्या उनसे माननीय मोदी जी से भी है, यहाँ के सांसद जी से जो भी है, कम से कम इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि हम बनिए जितने व्यापारी है उसके लिए समस्या उनकी सुनी जाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम। संतोष कुमार जी, इस बार वोट किसे? भाजपा को देंगे वोट, और किसको देंगे? क्यों भाजपा को देंगे? और भी पार्टियां हैं। नहीं, हम लोग भाजपा को वैश्य समाज देता है। भाजपा को क्यों देता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ हैं कि भाजपा सरकार में गुंडा राज खत्म हो जाता है, और जो है क्या कहते हैं बाहुबलियों का काम नहीं होता है, छोटे तबके आदमियों का काम होता है। इसमें भाजपा सरकार में गरीबों के साथ चलता है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। एक बात और, मौजूदा जो सांसद हैं विनोद सोनकर जी, उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 नंबर से 5 नंबर मिलेगा उनको। 5 नंबर? इतना कम क्यों? इसलिए कि वो 10 वर्ष हो चुके हैं, उनके 2 कार्यकाल हो गए हैं, वो कभी आते नहीं हैं, व्यापारियों को कभी हित में बात नहीं किए हैं। कोई भी उनसे चीज़ मांगा जाता है तो वो कह देते हैं हाँ मिलेगा मिलेगा, फिर नहीं मिलता। मतलब आपकी समस्या ये है कि वो आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, हमारा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। अभी आपने देखा कौशाम्बी की जो जनता है, उन सब में जो वैश्य समाज है, हम उनके बीच थे। पंजाब केसरी न्यूज़ की टीम आज उनके बीच थी और ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ इस बार वोट किसे करेगा। क्या एक बार फिर से कौशाम्बी से कमल खिलेगा? वैश्य समाज क्या एक बार फिर कमल पर ठप्पा लगाएगी या कोई और? इन सब के बीच जो यहाँ का व्यापारी समाज था, उनका कहना था कि हम देंगे तो वोट बीजेपी को ही, किंतु मौजूदा जो सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो उनसे उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। इनका आरोप है कि वो समय पर मिलते नहीं हैं, उन जो हमारी समस्याएं हैं उनका निस्तारण नहीं करते हैं। फिलहाल कौशाम्बी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।